सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट ने जो है 50 में से रिजेक्शन ले लिया है और चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट एक हल्के से रिट्रेसमेंट के बाद जो है ये जो हमने सपोर्ट को ड्रॉ किया था, मार्केट इसे जो है टेस्ट कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि यूएसडीटी ने बिल्कुल उसी तरीके से वर्क किया जिस तरीके से हमने जो है प्लान किया था। तो अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन क्या कर रहा है, बार बार 50 में से ही बाउंस कर रहा है। जैसा कि आप देखिए काफी बार जो है इसने 50 में से ही बाउंस किया है। इसका मतलब है कि इसने काफी बार जो है 50 को टेस्ट कर दिया है। सेकंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर जब मार्केट होता है तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट बुलिश में होता है और जब भी मार्केट नीचे आता है तो मार्केट क्या करता है, 50 को सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करता है। उसी प्रकार अगर मैं वनडे के टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस था जिसे मार्केट ने जो है ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन इसी के नजदीक देखिए एक और रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे डबल टॉप या यू का ये डाइवर्जन पैटर्न था और मार्केट यही से शार्पली नीचे गिरा था। तो ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन हो जाते हैं जो लगभग 69 के करीब जो है निकल के आता है। अब अगर मैं यहाँ पे यूएसडीटी को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखिए मैंने वनडे का टाइम फ्रेम यूज किया और वनडे के टाइम फ्रेम में देखिए 200 के ऊपर 50 और 50 के नीचे क्या है, करंटली मार्केट है। इसका मतलब है कि अगर जब मार्केट 50 के नीचे आ जाता है तो मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है, तो मार्केट जो है 200 एमए तक जो है नीचे गिर सकता है। इसका मतलब है कि इसके पास जो है 200 एमए का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और काफी नजदीक सपोर्ट है। तो मोस्ट ऑफ तो चांसेस यही होंगे अभी कि मार्केट जो है यहाँ पे आके फिर से पुल बैक कर सकता है। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी मार्केट जो है शार्पली नीचे नहीं गिरता है, हमेशा मार्केट जो है एक ट्रेंड के साथ गिरता है। यानी कि जब मार्केट गिरता है तो एक करेक्शन जरूर करता है, फिर से मार्केट जब नीचे गिरता है तो एक बड़ा सा करेक्शन जरूर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरा लेकिन उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन हुआ। सेम यहाँ पर भी देखिए मार्केट नीचे गिरा तो करेक्शन हुआ। तो उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक टू बैक मार्केट जो है रेड कलर के कैंडल बना रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि ये जो फॉल निकल के आई है, इस फॉल के बाद जो है मार्केट में अब करेक्शन होने वाला है। तो उस समय हो सकता है कि बिटकॉइन में आपको गिरावट दिखाई दे सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ पे 200 एमए को टेस्ट कर जाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे वनडे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। क्रॉस होने के बाद जो है मार्केट इसे फर्स्ट टाइम टेस्ट करने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है हमारे लिए। तो मोस्ट ऑफ चांसेस तो यही होंगे कि मार्केट 200 एमए को टेस्ट करके फिर से पंप करने लगेगा। तो आपको जो है यूएसडीटी पे ध्यान रखना है। अब मान के चलते हैं कि यूएसडीटी ने यहाँ पे 200 एमए को जो है सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और उसके बाद जो है मार्केट पंप कर सकता है, यानी कि यूएसडीटी पंप कर सकता है। तो ये कितना पंप कर सकता है, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए एक गिरावट के बाद क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट होता है। तो उसी प्रकार यहाँ से मार्केट गिर रहा है और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ये कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया मेरे लिए हाई और ये एक्सपेक्टेड लो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा नीचे आने के बाद अगर ऊपर आता है तो लगभग देखिए 50 एमए के आसपास जो ये निकल के आ रहा है और यहाँ पे देखिए 5.71 के आसपास जो है मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं बिटकॉइन को कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो गया लो, ये हो गया हाई, यानी कि लगभग यहाँ पे देखिए 11% का जो है फॉल हमें बिटकॉइन में दिखाई दे सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन में 11% का फॉल कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा सा अगर ये थोड़ा ऊपर आ जाता है तो लगभग यहाँ से 11% कैलकुलेट करते हैं तो देखिए लगभग 60 के करीब ये जो है निकल के आता है। यानी कि चांसेस हो सकते हैं कि अगर यूएसडीटी ने इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेता है, यूएसडीटी कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि बिटकॉइन में जो है 11% का आपको जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही मार्केट वर्क करेगा, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमारे पास सारे प्लान जो है रेडी होने चाहिए कि अगर ये गिरता है तो कितना गिर सकता है, अगर ये ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है। सो आपको जो है यूएसडीटी पे नजर बना के रखनी है। यूएसडीटी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर आने के बाद 50 एमए पे वापस से रिजेक्शन ले सकता है, उसके बाद जो है वापस से मार्केट जो है नीचे गिर सकता है। तो आपको जो है यूएसडीटी पे भी नजर बना के रखनी है, साथ ही चार्ट पर भी नजर बना के रखनी है। कुछ इस तरीके से ये भी वर्क कर सकता है, ये थोड़ा नीचे आके वापस से एक पुल बैक ले सकता है। तो यहाँ पर भी आपको जो एक नजर बना के रखनी है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।